वेलकम फ्रेंड्स, एट एजुकेशनल अकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खास करके ये F7 का यह क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स गणित का शिक्षण शास्त्र से यह प्रश्न आता है, डीएलएड फर्स्ट ईयर का है। और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है। यह आपके परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है। इसे आप ध्यान से देखिएगा तथा अपनी तैयारी में इसे शामिल करिएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि लक्ष्य और उद्देश्य को दो भागों में बांट दिया है, जिसे डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। यहाँ देखिए लक्ष्य किसे कहा जाता है, तो यह नंबर 1 में मैं दोनों का अंतर मैं बता रहा हूँ। लक्ष्य किसे कहते हैं, तो ये पूरे राष्ट्र तथा समाज की प्रकृति को देख करके निर्धारित किए जाते हैं और इनकी पूर्ति की जिम्मेदारी समाज के सभी व्यक्ति, विद्यालयों तथा पूरे राष्ट्र पर होती है। वहीं उद्देश्य का पॉइंट नंबर 1 कहता है कि ये लक्ष्य के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं तथा इन्हें शिक्षक निर्धारित करते हैं व प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि लक्ष्य में ये समग्र विषय तथा शिक्षा व्यवस्था से संबंधित होते हैं, जबकि उद्देश्य में ये उप विषय तथा विभिन्न प्रकरणों से संबंधित होते हैं। तीसरा पॉइंट है एम से उद्देश्य लक्ष्य से ये इस प्रश्न का उत्तर होते हैं कि कोई विषय क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, जबकि आप यहाँ देखेंगे उद्देश्य में क्या कहा जाता है। उद्देश्य में कहा गया है कि ये इस प्रश्न का उत्तर होते हैं कि किसी पाठ या प्रकरण की समाप्ति पर क्या प्राप्त किया जा सकेगा। इसी प्रकार चौथा पॉइंट आप देखिएगा। चौथा पॉइंट है एम अर्थात लक्ष्य को लेकर के ये समस्त शिक्षण व्यवस्था को दिशा प्रदान करते हैं, जबकि उद्देश्य का चौथा पॉइंट है ये किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे भागों में बांटे जाते हैं जो किसी निश्चित बिंदु को दिशा देते हैं। उसी प्रकार पांचवा है एम का पांचवा पॉइंट है ये अनिश्चित तथा अस्पष्ट होते हैं, जबकि उद्देश्य का पांचवा पॉइंट यह होता है कि ये निश्चित, स्पष्ट तथा बिल्कुल एक कॉन्क्रीट अर्थात टू बी द पॉइंट होता है। छठा पॉइंट आपको लक्ष्य के लिए बताया जा रहा है यह कि ये एक प्रकार के आदर्श होते हैं जिन्हें पूर्ण प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और छठा पॉइंट देखिए उद्देश्य के लिए क्या कहा गया है कि इन्हें पाठ की समाप्ति के पश्चात प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि सातवां पॉइंट जो है वह है एम को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के इसकी प्राप्ति में बहुत धन तथा अधिक समय लगता है, अर्थात यह दीर्घकालीन होते हैं। जबकि सातवां पॉइंट है उद्देश्य के लिए कि यह पाठ की समाप्ति के पश्चात तथा अल्प व्यय करने पर ही प्राप्त होते हैं, अतः इन्हें तुरंत प्राप्त इमीडिएट उद्देश्य कहा जा सकता है। आठवां पॉइंट है लक्ष्य के लिए कि इनका क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि उद्देश्य में आठवां पॉइंट है इनका क्षेत्र विशिष्ट एवं सीमित होता है। नौवां पॉइंट है लक्ष्य अर्थात एम के लिए कि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष और परोक्ष होते हैं, जबकि उद्देश्य हमेशा प्रत्यक्ष होते हैं। चलिए इसी प्रकार आगे देखिए। आपका 9वां पॉइंट के बाद अब यहाँ 10वां पॉइंट आता है कि एम को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के कहा गया है कि ये औपचारिक होते हैं, जबकि उद्देश्य जो होता है ये कार्यपरक या व्यवहारिक होता है। 11वां पॉइंट है लक्ष्य के लिए यह कि यह देश की सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक पृष्ठभूमि के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जबकि उद्देश्य जो होता है 11वां पॉइंट है ये निश्चित कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं। 12वां पॉइंट है एम को लेकर के वह यह है कि इसका मुख्य स्रोत और आधार दार्शनिक होता है, जबकि उद्देश्य का हमारा 12वां पॉइंट जो होता है वह यह है कि इसका मुख्य आधार मनोवैज्ञानिक होता है। 13वां पॉइंट लक्ष्य के लिए है कि ये संपूर्ण जनसंख्या के लिए बनाए जाते हैं, जबकि उद्देश्य जो होता है ये न्यायदर्श अर्थात सैंपल के लिए बनाए जाते हैं। 14वां पॉइंट है लक्ष्य के लिए, एम के लिए ये शैक्षिक होते हैं, जबकि उद्देश्य में देखते हैं कि ये अनुदेशात्मक होते हैं। 15वां पॉइंट है एम के लिए ये परिवर्तनशील होते हैं,
जबकि 15वां पॉइंट है उद्देश्य के लिए, ये प्रकरण और पाठ के अनुसार होते हैं। और 16वां पॉइंट है लक्ष्य के लिए, ये शिक्षण की नीतियों तथा मूल्यांकन के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करते हैं। जबकि उद्देश्य जो होता है वह 16वां पॉइंट है, ये स्पष्ट निर्देश प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि लक्ष्य और उद्देश्य का अंतर स्पष्ट करने के लिए ये आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल में इसी प्रकार बने रहें तथा वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं पर संबंधित आपको सूचनाएं मिलती रहेगी। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।